Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. From today we are going to start chemistry lectures of class 9th and 10th. On this channel, the lectures will be uploaded in a sequential way and on time, so be connected with your behna. Today we are going to start unit number 9, chemical equilibrium. As you know that there were 8 chapters in the chemistry 9th class, so the 10th class chemistry book starts from unit number 9. यानी कि जैसे 9th क्लास की केमिस्ट्री बुक में बच्चे 8 चैप्टर्स थे, तो चूंकि ये कंबाइंड क्लास होती है 9 और 10 की, तो जो 10th क्लास की केमिस्ट्री बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 9 से स्टार्ट. बेटे केमिकल एक्विलिब्रियम, बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक बेटे यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चैप्टर. बच्चे ये याद रखना है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो आपने उस चैप्टर का नेम जो है उसको अच्छे से समझना है. क्योंकि बेटे जब आपको एक चैप्टर का टाइटल नेम समझ आ जाता है तो डेफिनेटली आपको बाकी टॉपिक्स भी समझना आना शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाता है भाई इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बेटे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल सिंपली आप मतलब समझे कि केमिकल रिएक्शन है, एंड इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस्ड होना, तवाज़ुन होना, बराबर हो जाना. तो ऐसी स्टेट केमिकल रिएक्शन में जब आपके पास केमिकल रिएक्शन बच्चे बैलेंस्ड हो जाता है उससे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी इसमें रिएक्शन बैलेंस्ड होते हैं. इसकी डिटेल बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें इसमें डिटेल से बात होगी इस पर. मेजर कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इस चैप्टर में बेटे हम किस किस बारे में बात करेंगे, तो केमिकल रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इट्स टाइप्स, यानी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्या चीज़ होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं. लॉ ऑफ मे सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट ड्राइव करना, बेसिकली इट इज़ अ न्यूमेरिक पोर्शन. इसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव करना, उसकी वैल्यू निकालना, उसका यूनिट जो है वो करना सीखेंगे. इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. What is a chemical reaction? When two or more atoms react together to form new substances. बच्चे केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब आपके पास दो सब्सटेंसेस आपस में मिलें और वो मिलने के बाद कोई नया सब्सटेंस बना दें. वो सब्सटेंस बेटे आप एटम्स समझ लें कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हुए और वो कंबाइन करने के बाद बच्चे की न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं. बच्चे सब्सटेंस क्या होता है अगर आपको आइडिया नहीं है तो 9th क्लास केमिस्ट्री जो थी उसमें आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे बेसिक डेफिनेशंस में कि मैटर क्या होता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि कायनात की कोई भी चीज़ जिसका कोई मैस हो, कोई क्वांटिटी हो, कोई मिकदार हो और वो जगह लेती हो, यानी किसी चीज़ को ज़मीन पे रखें ना, अगर वो जगह ले रही है तो डेफिनेटली वो मैटर है. और बेटे जो मैटर की प्योर फॉर्म होती है, जो खालिस हालत होती है उसे सब्सटेंस कहते हैं. फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है सब्सटेंस को समझने में तो 9th क्लास का लेक्चर अपलोड हुआ है लेक्चर नंबर 2 के नाम से, बेसिक डेफिनेशंस के नाम से. आप वहाँ पे मैटर को डिटेल में जो है वो स्टडी कर सकते हैं. तो बेटे हमने बात की कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हुए और कंबाइन करने के बाद उन्होंने क्यों न्यू सब्सटेंस बनाए. वो न्यू सब्सटेंस बच्चे कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है. एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. यानी देखिए बेटे ज़रा गौर करें एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन है. दीज आर टू सब्सटेंसेज विच कंबाइन टुगेदर, यानी ये दो चीज़ें आपस में कंबाइन हुई हैं और इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड. यानी ये दो एटम्स कंबाइन हुए हैं और इन्होंने आगे जाके कोई न्यू कंपाउंड बना दिया है. एंड दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन.
पार्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चे पार्ट्स कितने होते हैं केमिकल रिएक्शन के? एंड बच्चे एक बात कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मिसकॉन्सेप्ट करते हैं पार्ट्स और टाइप्स को। बच्चे जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हिस्से, कि एक केमिकल रिएक्शन में कितनी चीज़ें होती हैं, कितने हिस्से होते हैं। बट टाइप्स जो होती हैं वो होती हैं इकसाम, कि केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेटे ये आपने पार्ट्स को और टाइप्स को अलग अलग रखना है, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बेटे? द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट टुगेदर, विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो बेटे ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें जो आपस में कंबाइन होती हैं, जो आपस में रिएक्ट करती हैं कि कोई नई चीज़ बना सकें। तो बेटे वो जो दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे हम चाय बनाते हैं ना, तो दूध, पत्ती, चीनी, ये चीज़ें आपस में मिक्स हो रही होती हैं, तो ये रिएक्टेंट्स होंगे, मिक्स जो चीज़ें आपस में होती हैं। एंड प्रॉपर्टीज़ बच्चे क्या होती हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है रिएक्शन में। अभी हम उसके एग्जांपल देखते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटे? ऐसे न्यू सब्सटेंसेस जो कि सब्सटेंसेस के कंबाइन होने से बनते हैं। यानी यू कैन से दैट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का बेटे मतलब ये होता है प्रोड्यूस हुए हुए, जो पैदा होते हैं, जो बनते हैं। तो जो चीज़ें बेटे आपस में मिलती हैं वो रिएक्टेंट, और जो चीज़ें बेटे बनती हैं, नई बनती हैं, वो होती हैं प्रोडक्ट्स। बेटे ये रिएक्टेंट से बनते हैं और ये राइट साइड पे होते हैं। एग्जाम्पल देखें बच्चे, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुए हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेटे दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। बेटे ये लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्ट करने वाली, कंबाइन होने वाली। लेकिन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो आप देखें तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोडक्ट है। इट मीन्स कि ये प्रोड्यूस हुआ है, ये पैदा हुआ है। बेटे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटे दो टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेटे रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल वर्ड है रिवर्स हो जाना, वापिस चले जाना, बैक हो जाना। तो बेटे ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो बैक हो जाते हैं। लेकिन बेटे देखें अभी हमने केमिकल रिएक्शन में देखा ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब चीज़ें मिल रही और कोई नई चीज़ बन रही है। तो बेटे इफ़ प्रोडक्ट्स अगेन कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट, कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अगर वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाएं तो देन दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे ज़रा नोटिस करिए एग्जांपल्स, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और नाइट्रस ऑक्साइड बनाया। अब बेटे इफ़ यू नोटिस देयर इज़ डबल एरो, यहाँ पे डबल एरो आपको शो हो रहा है। इट मीन्स कि लेफ़्ट टू राइट भी रिएक्शन जा रहा है और राइट टू लेफ़्ट भी जा रहा है। यानी कि बेटे ये दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। फिर बेटे हाइड्रोजन और आयोडीन है, ये दोनों कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। एंड देन हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन कन्वर्टेड टू द हाइड्रोजन एंड आयोडीन, दोबारा से उसमें तब्दील हो रही है। प्रॉपर्टीज़ बच्चे देखें, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट बनाते हैं, अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम मिलता है, क्योंकि बेटे जितना लेफ़्ट टू राइट जा रही होती है चीज़, उतनी राइट टू लेफ़्ट भी जा रही होती है, उतने ही रेट पे, उतने टाइम में। तो ये बैलेंस्ड होता है रिएक्शन। रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। बेटे इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिवर्स हो सकता है, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट दोबारा से रिवर्स हो गए रिएक्टेंट में। दे कैन नेवर गो टू कंप्लीशन। बेटे ये कंप्लीट नहीं होते। क्यों कंप्लीट नहीं होते बेटे? क्योंकि आपके पास पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट से
रिएक्टेंट, तो बेटे फाइनल तो कोई चीज़ नहीं ना बनेगी हमारे पास, क्योंकि वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं. सो दैट्स वाई दे नेवर गो टू कंप्लीशन, ये मुकम्मल नहीं होते. इरिवर्सिबल रिएक्शंस के होते हैं बेटे, ऐसे रिएक्शंस जो रिवर्स नहीं जाते, जिनमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनते, यानी प्रोडक्ट्स हैं फाइनल बन गए, दोबारा से उसमें रिएक्टेंट नहीं बनते. बेटे इनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते. दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी ये वापस नहीं जाते. इनमें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश नहीं होती. यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जस्ट लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करते. एंड दे आर कंप्लीटेड, क्योंकि रिएक्टेंट से बच्चे प्रोडक्ट बन गए, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया तो फाइनल. इरिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं बच्चे, देखें. जैसे सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करके उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनाया. तो इसमें बेटे देखें सिंगल एरो है कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 मिला, ये फाइनल प्रोडक्ट हैं, ये दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो रहे. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर मिले, हाइड्रोनियम आयन बना क्लोराइड आयन. बेटे याद रखना है H2O वाटर होता है एंड H3O इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन. फिर बेटे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले और मैग्नीज ऑक्साइड बनाया. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन विच इन विच प्रोडक्ट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. बेटा हम एक को डिस्कस करते हैं. जैसे रिवर्सिबल में स्टेट्स ऑफ मैटर. बच्चे आप पानी लें, आप पानी को फ्रीज कर दें तो वो बर्फ़ बन जाता है, लेकिन बर्फ़ को डी फ्रीज कर दें, मेल्ट कर दें तो बच्चे वो पानी बन जाता है. मतलब वो रिवर्स हो रहे हैं ना, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, तो ये रिवर्सिबल है. जैसे बेटे बर्निंग है इरिवर्सिबल. बच्चे आप एक पेपर लीजिए, आप उसे बर्न करिए, आप जब बर्न कर देते हैं वो राख ऐश बन जाती है. क्या आप दोबारा से बच्चे ऐश से पेपर ले सकते हैं? नहीं ले सकते. तो दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शन. इट्स असेसमेंट सेशन. बच्चे यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. आपने ये बताना है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल. आप कमेंट में अगर किसी को इनके आंसर्स पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताएं, और अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल दिया हुआ है आप उसमें भी अपना जो कन्फ्यूजन है या आप कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगी. तो फर्स्ट वन इज़ आयरन डस्ट, बर्निंग वुड, नंबर 3 मेल्टिंग बटर, एंड नंबर 4 आइस टर्न इनटू वाटर. आपने इन 4 क्वेश्चंस को देखना है. आपने ये बताना है कि ये रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल. आप नंबर 1 नंबर 2 मेंशन करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बेटे ये एक जस्ट अपने माइंड को चेक करना है कि आपको टॉपिक की कितनी समझ आई है. जस्ट अपने जहन पे थोड़ा सा जोर दीजिए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए राइट आंसर. थैंक यू. होप सो यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक. Like, share and please subscribe to my channel. And if you have any confusion in any topic, you may contact me via mail given in the description box. Thank you. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगहबान. दुआओं में याद रखिएगा.